जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, यदि डीए होता है 50% तो क्या बेसिक पे में होगा मर्ज? बड़ा सवाल और सरकार पर बनेगा दबाव। दूसरी बात कहते हैं, हाँ जी दोस्तों, कल ग्वालियर चंबल संभाग में फौजियों का मुद्दा छाया रहा। अग्निपथ और ओआरओपी पर बनेगी बात। और तीसरी बात कहते हैं दोस्तों, जैसा कि मणिपुर में आपने एक वीडियो देखा था एक लेडीज के साथ दुराचार, और वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शायद आपको सुन करके दुख होगा कि वैसे वो सूबेदार की वाइफ है आसाम रेजिमेंट के, और उनकी जुबानी उनकी व्यथा सुनिए कि किस तरह उनके साथ ये हुआ है। ये देश के लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा 50% डे की। बड़ा सवाल, अभी से बात शुरुआत हो गई है और होनी भी चाहिए। ये हमारे हक की लड़ाई है। जैसा कि गवर्नमेंट क्या 50% डीए आपका 1 जनवरी 2024 में बनता है, उसकी घोषणा मार्च में होती है। उसके बाद गवर्नमेंट का काम है, जैसे कि उसने वादा किया है, पॉलिसी बनाई है कि 50% डीए होने के बाद बेसिक पे में मर्ज होगा, यानी बेसिक पे की 50% बढ़ोतरी होगी और उसके बाद डीए आपका शून्य हो जाएगा। यदि ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो कई लाखों कर्मचारियों को इसका होगा जबरदस्त फायदा। चुनाव से पहले इस मुद्दे को अब उठना शुरू हो गया है, इसके ऊपर बात बढ़ रही है आगे, ताकि गवर्नमेंट को जगाया जाए, चेताया जाए। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फौजियों का मुद्दा। हाँ जी दोस्तों, कल ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर के अंदर श्रीमती प्रियंका गांधी की बड़ी रैली थी और जबरदस्त। सेना की भर्ती का क्या किया अग्निवीर का आप जानते हैं। आपका ये जो क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई जी का क्षेत्र है। यहां से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहद पे खड़े होते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अग्निवीर की स्कीम आई और 4 साल की सेना में भर्ती कराई गई, तब से क्या स्थिति है। मैं कुछ हरियाणा के नौजवानों से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापस जा रहे हैं घर। तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किस लिए रहे हैं। हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार होकर वापस आ जाएं, और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे, तो घर आकर क्या करेंगे। तो यानी लाखों लोग पहुंचे थे, वो भी नौजवान दोस्तों, और भूतपूर्व सैनिक भी जबरदस्त पहुंचे थे। क्यों? आज हर कोई अपने आप को छला और ठगा महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 18 साल से एक ही गवर्नमेंट इसके ऊपर काबिज है, और अब इन्होंने कहा है, आप सुन सकते हो, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम से आप लोगों को फायदा है। जब लोग बोलते नहीं अग्निवीर स्कीम, आप फौजी बनना चाहते हैं अग्निवीर से, बोला नहीं, तो ये मुद्दा हाथों हाथ लिया। जैसा कि मैंने कहा है कि यानी एक दिन परसों के दिन उनके जो कर्नल चौधरी साहब ने भूतपूर्व सैनिकों से मीटिंग की और उनको मुद्दे को उठाया। वो जानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में 30 से 32 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर मैक्सिमम फौजी परिवार रहते हैं, मैक्सिमम यहाँ फौजी है, और इसका प्रभाव हम जरूर गवर्नमेंट के अगेंस्ट डाल के अपने फेवर में करना चाहते हो। इसकी हुंकार आपने प्रियंका गांधी के मुंह से आप सुन सकते हो। दोस्तों बड़े दुख की बात है, भले कोई गरीब भी हो, कोई बात नहीं, उसके परिवार के साथ इस तरह अत्याचार और दुराचार किया जा सकता है। और जब पता चला, ये सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है, आज से 70 दिन पहले का है, और जब वीडियो सामने एक्सपोज जो लोग होते हैं, देखते हैं कि एक वुमेन्स को इस तरीके से आप घुमा रहे हैं लोग, आप देख सकते हो, बोलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और उस पर सीधा सीधा लिखा है ट्विटर पर, द हस्बैंड ऑफ द वन ऑफ कुकीज वुमेन्स परेडेड न्यूक्ड द मणिपुर इन, आप समझ सकते हो, रिटायर्ड इंडियन आर्मी सोल्जर इन आसाम राइफल। वो बोलता, आई फॉट फॉर द नेशन इन द कारगिल वॉर, श्रीलंका वॉर, बट आई प्रोटेक्ट नेवर माई वाइफ। वो कह रहा है कि मैंने इस देश के लिए कारगिल युद्ध लड़ा है। आप मुंह की जबानी सुनिए। देश का रक्षा किया है, लेकिन अभी मैं रिटायर होने के बाद अपना घर, अपना बीवी को, अपना गांव वाला को रक्षा नहीं कर पाया। ऑडियो जो उससे बात हो रही है,
मैंने श्रीलंका लड़ा है, मैं आसाम रेजिमेंट का सूबेदार हूं, मेरे सामने इस तरह मेरी वाइफ के साथ अत्याचार दुराचार हुआ, मुझे मतलब कितनी पीड़ा, आज पूरा देश पीड़ित। आप देख सकते हो कि लोगों की मानसिकता पे जाइए। आखिर इंडिविजुअल किसी के साथ कुछ न हो, लेकिन इतने लोग बहकते हैं और इतना जाका कृत्य कर जाते हैं, तो शायद इनकी तुलना किसी इंसान से तो की जा नहीं सकती। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।